हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था। उसमें किसी बच्चे ने शाहरुख खान से पूछा कि आपका फेमस डायलॉग कौन सा है। शाहरुख खान ने बोला, वैसे तो मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में कोई ना कोई डायलॉग मेरा एक फेमस होता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जो फेमस डायलॉग है वो है बाजीगर मूवी का, कि ज़िंदगी में कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को ही हम लोग बाजीगर बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये डायलॉग मैं आपको यहाँ पर क्यों सुना रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी को कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है। जो हम चाहते हैं कभी कभी हमें वो नहीं मिलता, लेकिन हारने के बाद वापस से उठना और वापस से जीतना, ये एक असली बाजीगर की निशानी है। बच्चों, जब हम लोग मिडिल क्लास में होते हैं तो मिडिल क्लास के अंदर हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा ये बताते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकाल लो। जैसे अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो माँ बाप बोलते हैं, बेटा एक बार अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बात हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। सभी के सभी बच्चे आईआईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें से कुछ लोगों का सपना पूरा हो जाता है, उनको एक अच्छी आईआईटी मिल जाती है, नहीं तो एक अच्छी एनआईटी या ट्रिपल आईटी के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सपना अधूरा रह जाता है, जिनका अच्छी आईआईटी, अच्छे एनआईटी या अच्छी ट्रिपल आईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं होता। इस तरह के बच्चे एकदम टूट से जाते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उनकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो चुकी है। बट क्या आपको रियल में ऐसा लगता है कि कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन आपको आगे सफलता की गारंटी दे सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दो न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूज़ आई थी जो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इस साल सभी टॉप के आईआईटी के अंदर करीब 38% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं, यानी करीब 38% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बात करूँ टॉप के आईआईटी की। जो बाकी के आईआईटी में ये आंकड़ा और भी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो भी जाए और अगर आप वहाँ पर बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, तब भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, आपको अच्छा जॉब नहीं मिलता है। एक दूसरी न्यूज़ यहाँ पर सुनने में आई थी जब मैं जयपुर के न्यूज़पेपर के अंदर रीड कर रहा था। उसमें आया था कि करीब 10 बच्चों का जो जयपुर के प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनका करीब 40 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट लगा है। तो आप ध्यान ये कि ये बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज से निकला है, इनका भी 40 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट लगा है। क्योंकि कंपनी को किसी भी कॉलेज से मतलब नहीं होता, उनको स्किल चाहिए होता है, उनको बंदा चाहिए जो उनका काम कर सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर मानो आपका भी आईआईटी या एनआईटी में जाने का सपना अधूरा रह गया है, आप अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, अगर आप मेहनत करें तो आप इन लोगों से भी बहुत आगे जा सकते हैं। जब भी हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा, जो भी कमेंटेटर होते हैं ये हमेशा बोलते हैं कि यार इस बैट्समैन की टाइमिंग बहुत ही लाजवाब है। टाइमिंग का मतलब होता है कि जब बॉल आ रही है तब आपने किस टाइम पर बैट से बॉल को हिट किया है। अगर आपने थोड़ा पहले बॉल को हिट कर दिया तब आप आउट हो सकते हैं, या अगर थोड़ी लेट आपने हिट किया तो बॉल के अंदर वो पावर नहीं लगती है। यानी टाइमिंग यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में भी आपको टाइमिंग पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बचपन से जो मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतना टाइम डिवोट कर रहा है, उसका एक सपना होता है कि लाइफ में उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। हम सभी के सभी लोग एक अच्छे जॉब के लिए, अच्छे करियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये टाइमिंग है आपकी करियर बनाने की। जब आप किसी कॉलेज में आ गए, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर, ये आपकी राइट टाइम में बॉल को हिट करने का ध्यान रखिए। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में जाती है कि इस परफेक्ट टाइम पर अगर आपने बॉल को हिट किया तो आपको एक बहुत अच्छा जॉब लेके निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जो मेहनत करेंगे वो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट आपको जॉब दिलाने के लिए, जिसका सपना आपने बचपन से देखा था या आपकी फैमिली ने आपके लिए बचपन से देखा था। तो जो भी बच्चे टायर 2 टायर 3 कॉलेज में, उनको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले वो अपना ड्रीम बना लें कि उनको आगे जाकर क्या करना है। उनको टेक्निकल जॉब में जाना है, उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उनको प्राइवेट जॉब में जाना है, उनको आईएएस बनना है, उनको आईईएस बनना है, ये आप पहले अपना डिसाइड कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि हमेशा थोड़ा बैकअप प्लान लेकर भी चलिए।
इस बार अगर आईआईटी में अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसका रीज़न ये है कि जो बच्चे आईआईटी में गए थे तो उनके सीनियर ने उनको बोला था कि आपको खाली कोडिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कोडिंग की जॉब बहुत ज़्यादा आती है और बहुत जल्दी आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे खाली कोडिंग की तैयारी करते हैं और अपने ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करते ही नहीं हैं। लेकिन इस बार अचानक आईटी फील्ड में एकदम स्लम्प आ गया और आईटी के जॉब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए, क्योंकि उनके पास में कोई बैकअप प्लान नहीं था। उन्होंने अपनी ब्रांच की तैयारी नहीं की थी, ब्रांच की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की थी। इसका मतलब उनको कोर कंपनी में भी जॉब नहीं मिला था। हमें दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी चाहिए, क्योंकि 4 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि हर साल आप 3 सब्जेक्ट की तैयारी करिए, ठीक है। किसी भी 3 सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आ रही हैं। उसकी तैयारी आप गेट या ईएससी लेवल की करना स्टार्ट करिए। अभी से आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग का मतलब है आप ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग का एडवांटेज ये है कि आप किसी जगह पर हो, आप आराम से कोचिंग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप एक साल में खाली 3 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो अचानक से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आप अपने सेमेस्टर के साथ साथ इन सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी टाइम आप अपने कोडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी दे सकते हैं। अब आप इसके एडवांटेज सुनिए, क्या एडवांटेज होगा। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप गेट लेवल या ईएससी लेवल की तैयारी कर रहे थे। तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के अंदर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी आप कॉलेज के टॉपर्स में से होंगे। दूसरा बेनिफिट है, जब भी कोई कोर कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है तो आपका सबसे पहला सिलेक्शन होगा। उसका रीज़न है कि आप टॉपर्स में से हैं। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू में पूछेंगे, आपको उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आप उसका आराम से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने इन डेप्थ तैयारी की है। कभी भी इन लोगों की बातों में नहीं आना है कि आप इंजीनियर तो वो होता है जो खाली एक रात पढ़ के ही पास हो जाता है। उस तरह के इंजीनियर को 5-10 हज़ार से ऊपर की जॉब नहीं मिलती है। हमें वैसा इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, जब भी आप फाइनल ईयर में आएंगे, आप गेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप गेट के टॉप रैंकर्स में रहेंगे, तो आप एक अच्छी आईआईटी से वापस से एमटेक कर सकते हैं, यानी आपका आईआईटी में जाने का सपना वापस से पूरा हो सकता है, या आपको अच्छे पीएसयू के अंदर डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। फोर्थ एग्ज़ाम, जब आप गेट या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिया के जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। यानी आप बार्क में साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एनपीसीएल के साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्टेट की एईजेई का एग्ज़ाम आता है उसके अंदर जा सकते हैं। मतलब आपको ईजीली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपने टेक्निकल स्किल के साथ अपनी कोडिंग स्किल को भी डेवलप कर रखा है, यानी प्राइवेट कंपनी भी आपको प्रेफर करेगी जॉब देने के लिए। अगर आपने ये 4 साल वेस्ट नहीं किए, 4 साल से ढंग की तैयारी कर ली, ढंग का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात लगे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ खाली 3 सब्जेक्ट भी अगर आपने एक साल में दे लिए तो आपको फाइनल ईयर के बाद एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए वेट करता हुआ नज़र आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर पूरी दुनिया अगर आपको ये बोल रही है कि आप हार चुके हैं, आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन दुनिया को दिखाना है कि हम लोग हारे नहीं हैं, बल्कि हमें हार के दोबारा उठना आता है। हम लोग असली बाजीगर, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम अच्छा कैरियर पे जाना है, अच्छा जॉब लेना है, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बात मायने रखती है, जो जीता वही सिकंदर।